हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका सिंह प्रिया रेसिपीज़। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि आज मैं अनरसा, जो बिहार का फेमस प्रसिद्ध मिठाई है अनरसा, तीज स्पेशल, तीज में जो ज़्यादातर बनता है, लेकिन ऐसे भी लोग बना के खाते हैं। वहाँ तो आपको 12 महीना मतलब पूरे साल आपको मिलेगा। तो ये हमने मावा का अनरसा बनाया है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अनरसा बनाने के लिए हम यहाँ पे चावल के आटा, चीनी, खोया और जी मावा और ये देखिए चावल का आटा है, ये चीनी है और ये मावा है और ये तिल है, उजला वाला तिल है और ये थोड़ी इलायची पाउडर है। अब ये सब ज़रूरत पड़ेगा। ये चावल को मैंने एकदम दरदरा इसको पहले ही पानी में फुला के 7-8 घंटे के लिए, फिर पंखे के हवा तर सुखा के और उसके बाद इसको हमने पीस लिया। आप चाहे तो बाज़ार की भी पीसी हुई चावल ले सकते हैं। और ऐसे घर का इस कटोरी मेजरमेंट में, इस कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी चावल लिया है। और मेजरमेंट इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 1.5 कटोरी चावल और आधी कटोरी चीनी, और तिल तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा और खोया भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब खोया लिया है, बट हमारी खोया 100 ग्राम में भी बच गया, इतने क्वांटिटी में बच गया था। तो खोया भी आप अपने 100 ग्राम अपने हिसाब से लीजिएगा। और चलिए अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख दिया है और चीनी मैंने डाल दी है। और ये आधी कटोरी चीनी में मैं 1 कटोरी पानी डालूँगी। चीनी डाल दिया और आधी कटोरी चीनी में 1 कटोरी के करीब मैं पानी डालूँगी। इस कटोरी से 1 कटोरी के करीब पानी डालूँगी और इसको एकदम गाढ़ा होने तक गैस को ऑन कर दूँगी। और गाढ़ा जो चिपचिपा वाला हो, जिसमें 1 या 2 लेयर वाली जो बनती है ना तार, उस तरह की चाशनी बनाऊँगी। चलिए चाशनी बनाते हैं, चीनी को घुलने देते हैं। और यहाँ पे हमारी चीनी घुल चुकी है। इसमें ज़्यादा उतनी फ़ेन नहीं उठी थी, क्योंकि नॉन स्टिक का बर्तन में फ़ेन नहीं, जैसे बबल्स नहीं उठते हैं ज़्यादा। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, पर अभी नहीं हुआ। अभी देखिए एक भी इसमें तार नहीं बन रहा है। फिर से थोड़ी देर रुक जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद चेक करूँगी कि मेरी चाशनी में कितने तार बने हैं। और देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट एकदम से देख रहे होंगे आप लोग, एकदम गाढ़ी हो रही है। बस जो अनरसे वाली जो चाशनी होती है ना, वैसी ही चाशनी बनती है, एकदम से तार वाली। देखिए कैसे चिपका रहे हैं दोनों उंगली के बीच में, तो कैसे वो चिपक रहा है, चिपचिपी टाइप की। अब मेज़रमेंट बिल्कुल जो मैंने बताया है वैसा ही रखना है। और फिर मैं यहीं पे इलायची पाउडर डाल देती हूँ। चाशनी में भी पहले मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ। और खोया में भी मैंने खोया को हल्का फ्राई कर लिया था और उसमें चीनी और इलायची पाउडर डाल दिया था। और यहाँ पे जो चावल बचा था वो मैं 1.5 कटोरी जो चावल मैंने लिया था उसमें इस तरह से मिक्स करूँगी। चावल को आप अच्छे से मिक्स करें चीनी में। ये क्या है ना कि चाशनी जो है पिघलते जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स करें, ज़रा भी ये लम्स ना रहे, एकदम चिकना चिकना इसको मिक्स करें। देखिए कैसे पिघल रहा है। चावल को चीनी की चाशनी में जाते ही वो पिघलना स्टार्ट हो जा रहा है। इसको इसी तरह चलाते हुए बहुत अच्छे से थोड़ी देर तक के लिए इसको गाढ़ी करूँगी। इस तरह से चलाते हुए इसको, इस चलाने से क्या होता है ना, कंटिन्यूअस चलाने से, कि वो लम्स नहीं पड़ता और जो चावल के आटे होते हैं ना वो चिकने हो जाते हैं थोड़े। और चावल का आटा दरदरा ही रखना है, ये नहीं कि ज़्यादा मोटी। अगर आप बाज़ार से भी लेते हैं तो ध्यान में रखिएगा, हल्की जो दरदरी टाइप की जो जिसकी आटा होती है ना, वैसी ही आटा लेनी है। और अगर घर में आप बनाते हैं तो दरदरा ही बनाइएगा। और देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे जो ये अनरसे का जो हमने फिल तैयार किया है ना डो, वो इस तरह से हो गया है। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दूँगी और कुछ देर के लिए कढ़ाई में ही मैं रहने दूँगी ठंडा होने के लिए। जब हल्की ठंडा हो जाएगा फिर मैं किसी और बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करूँगी। देखिए इस तरह से ही रखना है। और देखिए यहाँ पे मेरा ये ठंडा हो चुका है। देखिए ठंडा होने के बाद किस तरह से ये गाढ़ा हो गया। अब इसको गरम गरम में ही हमको अनरसा बनाना है। अगर थोड़ी भी ठंडा हो जाएगा ना तो अनरसा एकदम से फटने लगेगा। तो देखिए हल्का ये इस तरह से गोल टाइप का भी हो रहा है और ये भी फ़िलहाल गरम ही है।
तो चलिए एक बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। बर्तन में ऑयल लगा लिए, थोड़ा सा घी, और उसमें रख लेते हैं। और देखिए ये भी हल्का उंगली के पास ना ये गर्म लग रहा है, इसी तरह से हल्का सॉफ्ट भी है। अभी ठंडा, ज़्यादा ठंडा होगा तो ये फिर से सूख जाएगा। तो चलिए हम फटाफट अनरसा बनाते हैं। तो देखिए किस तरह से हम बनाएंगे वो यहाँ पे बना के आप लोग को दिखाते हैं। पहले ऑयल लगा लीजिएगा, घी, क्योंकि अब जब भी आप अनरसा बनाएंगे ना तो उसमें आप हाथ में जितनी दफ़े बनाएंगे उतनी दफ़े हाथ में घी लगाइएगा, नहीं तो इसकी जो डो है ना वो हाथ में चिपकती है। चावल और चीनी वाली जो डो होती है ना वो हाथ में चिपकती है। तो याद रखिएगा, जब भी आप दूसरी बार भी, एक बार बनाइए फिर दूसरी बार बनाइए, फिर हाथ में आप घी लगा लीजिएगा और इसमें बीच बीच में गोल करके और यहाँ पे मावा डाल देना है। इसको चारों तरफ से बंद कर देना है। देखिए बंद करने के बाद इस तरह से आप चाहे तो इसको चपटा भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पे गोल भी रख सकते हैं, गोल 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 गोल, या फिर आप चपटा भी कर सकते हैं। फिर इसको क्या करना है कि यहीं पे तिल में डिप कर देना है, यहाँ पे तिल में यहाँ पे डिप कर देना है। ये तो थोड़ा सा हल्का येलो टाइप का तिल हमें मिला था, अगर चाहे तो वाइट, एकदम पूरी वाइट भी तिल आती है, अगर वैसी भी हो तो आप ले सकते हैं। सिर्फ ब्लैक तिल नहीं होना चाहिए। फिर एक मैं अभी और आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से दूसरी बार भी मैंने हाथ में ऑयल लगाया था, नहीं लगाती तो ये चिपकने लगता। तो इस तरह से गोला करके अब मेरा जो ये डो है वो ठंडा होते जा रहा है, और जब ये ठंडा होगा ना तो पूरी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। तो उसका एक और प्रोसेस है जो मैं आगे बताऊंगी। जब ये डो ठंडा हो जाएगा, फटने लगेगा, तो फिर से वापस क्या करना है इसको। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल ये कर लेती हूँ। अब मैं इसको आपको तल के दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा देर रखूँगी तो फिर ये क्या है ना कि बनाते जाइए और तलते जाइए। इसको आप एक बार बना के रख के फिर से तलना, ऐसे करेंगे तो वो फट जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, उसके लिए गैस पे पैन रख के, पैन गर्म हो चुका था तो मैं यहाँ पे भरपूर ऑयल डाली हूँ। और ये जो मुझे बाद में समझ में आया ना कि ये जो पैन है मेरा वो चौड़ा है, तो आप जब भी लीजिएगा तो चौड़े पैन में नहीं लीजिएगा, क्योंकि चौड़े पैन में क्या हो रहा है ना कि जब हम इसमें डीप किए अपने अनरसा को तो वो पूरी तरह से डूब नहीं रहा है, और जब पूरी तरह से डूबेगा नहीं तो फिर उतनी अच्छी से सेकाई नहीं होगी। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब जब इसमें डाल दिया तो मैं सोची कि चलो इसको अब निकाल लेती हूँ, फिर दूसरे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी जो थोड़ा गहरा हो, तो उसमें अच्छे से होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये से कितने अच्छे कलर और कितने अच्छे से आए। जो ये एक्स्ट्रा तिल है ना वो निकल जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्स्ट्रा तिल आपको निकलेगा ही। तो आप क्या कीजिएगा कि इसको छन्नी से हटाते जाइएगा। जब ये एक्स्ट्रा तिल निकल जाएगा, जब सेकेंड बार आप डालेंगे तो इसको छन्नी से हटा दीजिएगा। देखिए कितना कितना सुंदर ये बन के रेडी हो गया, एकदम से सॉफ्ट भी है, खाने में तो खैर पूछिए नहीं, ये बहुत टेस्टी लगता है। अब चलिए मैं इसको, ये इसमें तलने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो मैं इसको जो गहरी वाली कढ़ाई है उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब फिर से इसको गर्म होने दूंगी, और कढ़ाई को पहले आप हाई फ्लेम पे गर्म कर लीजिए, उसके बाद इसको एकदम से लो फ्लेम पे तलना है। ये नहीं कि हाई मीडियम, बिल्कुल नहीं। जब भी आप अनरसा को डालें अंदर कढ़ाई में तो एकदम से लो फ्लेम पे इसको रखें। अगर ज़रा भी हाई हुआ, तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो ये फट जाएगा अनरसा। तो ये बहुत बारीकी से और बहुत आराम आराम से ये बनाना पड़ता है। और इस तरह से देखिए मैंने इसे, देखिए इसमें पूरी तरह से डूब चुकी है, मैंने गोल गोल टाइप का बनाया है ना, और पूरी डूब चुकी है। तो आप जब भी लें तो गहरा कढ़ाई लें। मैंने उस समय जल्दी जल्दी में थोड़ा पैन ले लिया, और पैन उतनी गहरी थी नहीं तो मेरा वो डूबा नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी बन गई थी। लेकिन अब आप जब भी लीजिएगा तो गहरा ही लीजिएगा, गहरे कढ़ाई, ताकि आराम से आपका अनरसा पूरे तेल में डूब जाए और ये छने तो बहुत टेस्टी बनता है। और चलिए मैं बताती हूँ कि जब आटा सूखता है, देखिए यहाँ पे आटा जब मेरा तो सॉफ्ट है, मैंने इसको एक बार बना चुकी हूँ। तो आप क्या करना है ना कि इस जो डो तैयार किया है अगर कड़ा हो जाता है तो फिर से वापस कढ़ाई में कुछ भी नहीं करना है, कढ़ाई में डालना है और गैस को ऑन करके और थोड़ी देर के लिए गैस पे रखेंगे तो अपने आप से ये फिर पिघल के और पहले जैसा ही हो जाएगा। तो जब भी आपको लगे कि मेरा डो गाढ़ा हो रहा है तो आप इसको फिर से कढ़ाई में डाल के इसको गर्म कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे घी तो ऑलमोस्ट एकदम हमेशा कंटिन्यूअस अपने हाथ में घी लगा के रखना है, ताकि वो आटा जो है आपके हाथों में चिपके नहीं। और देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे तल चुके हैं,
और कितने ज़्यादा तिल ये हो जाता है। तिल तो होगा ही, वो निकलेगा ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको बाद में छान के हटा लीजिएगा। और चलिए हमारा देखिए यहाँ पे मेरी पूरी इसकी पूरी अनरसा बन के हो गई रेडी। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है खोया का अनरसा। और फिर मैं इसके बाद एक अनरसा का और भी एक अलग तरीके का रेसिपी लेके आऊँगी। मेरे यहाँ 3-4 तरह के अनरसा बनते हैं। मैंने तो फ़िलहाल अभी एक आपको अपलोड करूँगी, फिर मैं आगे और तरह के भी अनरसा बना के आप लोग को दिखाऊँगी। तो मेरी वीडियो को आराम से देखिए, कितने सॉफ्ट हैं, अंदर का खोया देखिए बहुत। ये आप चाहे इसको महीना दिन भी आप रख के खा सकते हो, ये कुछ भी ख़राब नहीं होता है और खाने में तो बहुत मज़ेदार लगता है। तो चलिए आप लोग भी बनाइए, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ कौन सा रेसिपी लेके आती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।